बात करते हैं वर्ल्ड फेमस नागपुरी संतरे की, जिसे किंग ऑफ ऑरेंजेस भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के इस नागपुरी संतरे को दुनिया का बेस्ट ऑरेंज माना जाता है। आप सबने संतरों के इस राजा को खाया तो जरूर होगा, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सी दिलचस्प बातें शायद आपको आज तक नहीं पता होंगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया में अनेकों शहर हैं जिन्हें उनके पारंपरिक लोकल फूड कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन नागपुर दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जिसकी आइडेंटिटी तो जुड़ी है वहाँ के फ्रूट यानी ऑरेंज से। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऑरेंज इस जगह का नेटिव यानी लोकल फ्रूट है ही नहीं। जी हाँ, ऑरेंज सिटी नाम से जाने जाने वाला नागपुर शहर में कभी भी प्राकृतिक रूप से ऑरेंजेस उगते ही नहीं थे। चलिए जानते हैं फिर किस तरह यहाँ संतरे की खेती की शुरुआत हुई और क्यों इस नागपुरी संतरे को दुनिया का बेस्ट ऑरेंज माना जाता है। इस सब की शुरुआत होती है आज से करीबन 250 साल पहले 1761 में, जब पहली बार मराठा किंग राजे राघोजी भोसले औरंगाबाद से लाए हुए संतरों को खाने के बाद उनके बचे हुए बीजों को अपने महल के बगीचे में लगवाते हैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और जब इन बीजों से संतरों के फल लगते हैं तो उनका टेस्ट कहीं ज्यादा बेहतर होता है औरंगाबाद से लाए हुए संतरों से। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद धीरे धीरे नागपुर के पूरे विदर्भ इलाके में जगह जगह संतरों की खेती शुरू हो जाती है। साल 1817 आते आते भारत का सेंट्रल पार्ट यानी आज के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर ब्रिटिश रूल का शासन कायम हो जाता है। ब्रिटिशर्स नागपुर को अपने सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल बनाते हैं। उस समय के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी मेजर हेनरी बेवन नागपुर आते हैं और नागपुर ऑरेंज के इस मिस्टिकल टेस्ट को पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं। वो इसके टेस्ट से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि इसके बारे में लिखते हुए बताते हैं कि नागपुर ऑरेंजेस नेपल्स यानी इटली के ऑरेंजेस से भी कहीं ज्यादा टेस्टफुल और एरोमेटिक है। और इस तरह नागपुर के सिट्रस फ्रूट को धीरे धीरे ग्लोबली पहचान मिलने लगती है। नागपुर ऑरेंज का टेस्ट इतना ज्यादा यूनिक और इतना ज्यादा बेहतर है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी वैरायटी के किसी भी ऑरेंज में इस तरह का टेस्ट नहीं मिल सकता। नागपुर के किसानों के लिए ऑरेंज फार्मिंग अब एक हेरिटेज की तरह है, जिसे ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। हर साल विदर्भ इलाके में करीब 5 लाख टन से ज्यादा नागपुरी संतरे की एनुअल प्रोडक्शन होती है और इस इलाके की करीब 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन पर ऑरेंज ऑर्चर्ड्स हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर नागपुरी संतरा इतना स्टैंड आउट कैसे करता है? ऐसी क्या चीजें हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाती हैं? इसके पीछे मेजरली 3 कारण हैं। पहला कारण है नागपुर का यूनिक ज्योग्राफिक लैंडस्केप। ट्रॉपिकल एरिया होते हुए भी यहाँ पूरे साल क्लाइमेट मेजरली ड्राई ही रहता है और मानसून में भी माइल्डली ह्यूमिड होता है। दूसरा कारण है यहाँ की यूनिक ब्लेंडेड रेड सॉइल, जिसमें 70% से भी ज्यादा क्ले कंटेंट मौजूद है। और तीसरा कारण है इस जगह की यूनिक ज्योग्राफिक पोजीशन। नागपुर शहर भारत के बिल्कुल ज्योग्राफिकल सेंटर में स्थित है, जिससे इस जगह पर परफेक्टली वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं, वो भी दिन में 2 बार। इन सभी यूनिकनेस के कारण नागपुर ऑरेंज में एक्स्ट्रा विटामिन सी कंटेंट होता है, जिससे इसके टेस्ट में टैंगीनेस यानी खट्टे मीठे का एक ब्लेंड आता है। जब आप नागपुरी संतरे को खाते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं एक स्वीट सिट्रसी फ्लेवर बस्ट और उसके साथ साथ एक सटल टार्टनेस। नागपुरी संतरे का कलर भी बहुत वाइब्रेंट होता है